जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी की 26,000 भर्ती यहाँ पर आपकी ऑनलाइन निकल चुकी है। 10वीं पास आपकी यहाँ पर भर्ती है, लेकिन आपको मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आपके पास यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए डोमिसाइल का होना अनिवार्य है। डोमिसाइल आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ये डोमिसाइल आपके फॉर्म में बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन आपके पास डोमिसाइल मतलब कि आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं उसका आपके पास मूल निवास यहाँ पर होना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फाइनल सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, आपके पास यहाँ पर सेंट्रल कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, या आपकी कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, चारों में से जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको मैं इस नोटिफिकेशन में पूरी बात बताने वाला हूं कि कौन सी डेट से आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैसा फॉर्मेट उसका होना चाहिए, और आपको मैं यहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। जो भी बातें आपको नोटिफिकेशन में दी गई है वो सारी बातें आपको यहाँ पर सही बताने वाला हूँ। इस फार्म की जो लास्ट डेट है वो 31/12/2025 आपकी यहाँ पर लास्ट डेट है। 31/12/2025 तक ही आपको ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना होगा। तो जब आप नोटिफिकेशन में पेज नंबर 6 पर आएंगे तो आपको प्रोसेस ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो। और यहाँ पर यह भी दिया गया है कि जो आपकी ये कैटेगरी है उस कैटेगरी का जो फॉर्मेट है आपको इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड एनेक्स विद द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जो आपका ये फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपको इसी नोटिफिकेशन के नीचे दिया गया है, जो आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और एक बात और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास ओरिजिनल आपका डोमिसाइल जरूर होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी कैटेगरी है तो आपके पास अपने स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आपको वहां पर रिजर्वेशन का पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन सी डेट से आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एससी और एसटी की। एससी और एसटी की जो कैटेगरी है इनके पास पुराना भी, अगर आपके पास पुराना 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है, जो फॉर्मेट आपको मैं दिखाने वाला हूँ, अगर वो भी है आपके पास तो वो आपका पूरा काम करेगा। आपको नया बनवाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पास नया कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी के लिए यहाँ पर डेट नहीं दी गई है, लेकिन आप 1 अप्रैल 2025 यहाँ पर मान सकते हैं कि इसके बाद का अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इससे पहले का है तो आपको बनवाने की आवश्यकता है। सेम प्रोसेस आपको ईडब्ल्यूएस के भी लिए होने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास 25 से 26 सेशन का आपके पास यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या फॉर्मेट है उसका आपको नीचे देखने को मिलेगा। और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो ये आपकी तीनों कैटेगरी हैं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास जो लास्ट डेट है फार्म की, उस लास्ट डेट तक, एप्लीकेशन की फार्म की लास्ट डेट तक आपके पास ये सर्टिफिकेट सेंट्रल का रिजर्वेशन का होना चाहिए। अगर आप लास्ट डेट के बाद इस सर्टिफिकेट को बनवाएंगे तो यहाँ पर इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा, आपको अभी से ही बनवाना होगा। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 25 से 26 इशू के बेस पर ही आपका इनकम के बेस पर फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 का आपके पास रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर 6.9 पॉइंट में दिया गया है कि कैंडिडेट के पास आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसमें परमानेंट एड्रेस हो। इस तरह का सर्टिफिकेट आप अगर नहीं बनवाया है, आपके पास डोमिसाइल नहीं है और आप इस फार्म को, एसएससी जीडी के फार्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे जरूर बनवा लें। अब चलते हैं फॉर्मेट आपका क्या होने वाला है। जब पेज नंबर आप 63 पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट फॉर एससी और एसटी कास्ट सर्टिफिकेट।
ये वाला फॉर्मेट आपका 2 पेज पर दिया गया है, ये फॉर्मेट आपका 1 पेज पर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस सर्टिफिकेट को ही आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको बनवाना है। SC और SC और ST का जो फॉर्मेट है वो सेम ही होता है। इसे भरने के लिए आपके पास यहाँ पर आपका नाम, फादर का नाम, आपका एड्रेस और यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपकी फिल हो जाएगी। अब ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का कैसे बनेगा, तो ये जो बनने वाला है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है स्टेट का, स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट से ही ये फॉर्मेट आपका पूरा तैयार किया जाता है और ये तहसील से डायरेक्ट बन जाता है। इसके लिए आपको कोई भी ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। आप तहसील में जाइएगा, तहसीलदार इसको आराम से बना देगा, फ्री में ये आपका बन जाएगा। वैलिडिटी जो SC ST की रहती है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती। अगर आपके पास SC ST का 2 साल 3 साल पुराना है चल जाएगा, नहीं है तो बनवा लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और यही फॉर्मेट आपका सेम होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मेट पूरे भारत में सभी के पास होता है। अब बात करते हैं OBC का। तो OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट होने वाला है, OBC का फॉर्मेट ये वाला आपका होने वाला है। ये फॉर्मेट आपका केवल OBC NCL का होता है, नॉन क्रीमी लेयर। जो भी स्टूडेंट NCL कैटेगरी में आते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये फॉर्मेट होना चाहिए। ये भी आपका फॉर्मेट जो है स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट से ही बनेगा और 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपके पास ये होना चाहिए। डेट नहीं दी गई है, अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद का है तो अच्छी बात है, पुराना है तो आप इसे नया बनवा लो, रिस्क मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर आपसे नया मांग लिया जाएगा। अब बात करते तो ये बनेगा कैसे, ये भी आपका OBC का स्टेट की जाति से बनेगा और इसकी वैलिडिटी जो रहती है वो 3 साल तक रहती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये फॉर्म के हिसाब से चलता है। OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है फॉर्म के हिसाब से चलता है। नेक्स्ट 2026 में जब कोई फॉर्म आएगा अप्रैल के बाद तो शायद आपसे वहाँ पर सेशन नया का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब बात करते हैं EWS का। तो EWS का जो फॉर्मेट होने वाला है ये वाला होने वाला है। तो इस तरह का फॉर्मेट आपके पास EWS का होना चाहिए। ये भी आपका तहसील से बन जाएगा, बहुत जल्दी आपका ये बन जाता है। और यहाँ पर बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। डायरेक्ट ये जो बनता है ये पटवारी से बनता है, कहीं कहीं ये ऑनलाइन बनता है, लेकिन अधिकतर ये ऑफलाइन तहसील में जाकर पटवारी से ही बनता है। तो इस तरह से आप SC ST OBC EWS का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवा सकते हैं। अगर आप SSC GD 2025 के नोटिफिकेशन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं रिजर्वेशन में, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए जय हिंद।